गजराज से जैसे ही मैंने शुमाइला के बारे में पूछा तो गजराज कहने लगा, शुमाइला मेरे पास है और जैसा कि मैंने तुझे पहले ही बताया है शाजिल, वो अब कहीं पर भी जाना पसंद नहीं करेगी। मैंने कहा, गजराज क्या ये मुमकिन है कि तुम शुमाइला को वापस सही कर दो, बहाल कर दो? मैं चाहता हूँ कि तुम उसके माँ बाप के पास शुमाइला को वापस से भेज दो, उन्हें वापस कर दो। तो वो मुझसे कहने लगा, ये तो मुमकिन नहीं है शाजिल, और हाँ शाजिल, मैं अब गुरु हूँ तेरा और अब तुझे मेरी बात माननी होगी, ना कि मुझे तेरी। और शाजिल, जो काम मैं नहीं करना चाहता उसके लिए मुझे मजबूर मत कर। आखिर किस किस इंसान की तू मदद करेगा? तू नहीं जानता उन लोगों से मेरी जंग है और मैंने इस जंग में अच्छी तरह से फतह पाई है। और शुमाइला जिसे तू छुड़ाना चाहता है, अब वो मेरी दासी है। शाजिल, तुम अपना फायदा देखो और दूसरों की फिक्र अपने दिल से बिल्कुल भी निकाल दो। वो लड़की अगर तुम्हें पसंद है तो ये भी हो सकता है शाजिल कि मैं खुद ब खुद ही तुम्हारे हवाले कर दूं उसे। फिलहाल तुम्हें जो मैंने दासी दी है शाजिल, वो भी बहुत कम नहीं है, वो भी बहुत सुंदर है। मैं सरस्वती की बात कर रहा हूँ शाजिल। सरस्वती को तो संभालो, उसे तो अपने पास रखो, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है शाजिल। गजराज की कुछ बात मेरे समझ में नहीं आई थी। मैंने जब उसे सवालिया नजरों से देखा तो फिर गजराज मुझसे मुखातिब होकर मुझसे कहने लगा। उसने कहा, ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मैंने कहा, मैं तो यहाँ हूँ गजराज, फिर तुम्हें कौन सी कामयाबी हासिल हो गई है? तभी वो बोला, गुरु महाराज कहा करो सबसे पहले तो शाजिल तुम मुझे। अब मैं महाराज नहीं बल्कि गुरु महाराज हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे गुरु माना है तो तुम्हें मेरी इज्जत करना होगी। वो मस्ती के आलम में बोला। तो मैंने कहा, ठीक है गुरु महाराज, तुम्हें कौन सी कामयाबी हासिल हो गई है, जरा बताना मुझे। तो गजराज बोलने लगा कि एक खुशखबरी है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी हासिल हुई है, जरा मुझे भी तो बताओ। तो कहने लगा, वो तुम्हारे जो अमीर शाह साहब थे ना, वो गरीब शाह हो गए। अब अमीर शाह साहब इस इलाके में अब नहीं रहे, छोड़कर भाग गए हैं वो इस इलाके को। समझ गए तुम शाजिल? क्योंकि उनका मेन मोहरा यानी तू मेरे कब्जे में आ गया है और उनको अब तुम्हारी वजह से ही यानी तेरी वजह से ही शाजिल अब नुकसान भी पहुंचेगा। जैसे ही गजराज ने ये कहा तो मेरे ऊपर जैसे अब बिजली सी कड़की थी। मेरा जहन एक लम्हे के लिए मऊफ हो गया, जहन में कोई गर्दिश ना बाकी रही, जहन सुन पड़ गया और मैं अमीर शाह साहब और कमालुद्दीन साहब के बारे में सोचने लगा। गजराज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगा, चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से नहीं। तुझे ये सुनकर शायद शाजिल खुशी नहीं हुई, लेकिन ये तू अच्छी तरह से जान ले, अब तू हमारा आदमी है और उन लोगों को ये मालूम पड़ चुका है कि उनका मेन मोहरा पलट गया है, इसीलिए वो यहाँ से दूर भाग गए हैं। ये तू भी अच्छी तरह से जानता है। उसकी बात सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। दिल चाह रहा था कि इसका नरगटा अपने दांतों से चबा डालूं, इसके गले में काट लूं और इसे जिंदा ही यहाँ पर तड़पा दूं। अमीर शाह साहब से मुझे बहुत ज्यादा लगाव पैदा हो चुका था। अमीर शाह साहब यहाँ से चले गए थे, इससे फायदा ये हुआ था कि अब इसका मुतालबा पूरी तरह से खत्म हो चुका था और इसे किसी बात का डर भी नहीं था, क्योंकि ये अमीर शाह साहब से ही डरता था और वही इसके रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन थी। लेकिन अब वो चले गए हैं तो इसका खुश होना तो लाजमी है। खैर, मुझे एक बात की खुशी भी थी कि अमीर शाह साहब यहाँ से चले गए, मतलब अब उन्हें कुछ नहीं हो सकता इस गजराज महाराज की वजह से। बहरहाल मुझे इस तरह उलझता हुआ देखकर वो कहने लगा, खैर शाजिल इस बात को छोड़, अब ये बता मुझे, हमने तो इससे कहा था ना कि हमारी पनाह में आने के बाद तुझे शक्तियां मिल जाएंगी, देवी शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो इससे पहले तूने कभी देखी भी नहीं होंगी, महसूस भी नहीं की होंगी। अब वक्त आ गया है उन शक्तियों को हासिल करने का शाजिल। अब ये वक्त है कि सरस्वती तेरे साथ जाए और तुम दोनों को हम भेजेंगे पूनमपुर। माजी में यानी पास्ट में पूनमपुर एक काले जादू के शल का स्थान था। वहां पर मंदिर बने हुए थे और काली पूजा जितनी पूनमपुर में होती है वो कहीं और नहीं होती है शाजिल। काली पूजा का गढ़ है पूनमपुर। बहुत से दुश्मनों के सर तोड़े हैं काली माँ ने, इसीलिए अब पूनमपुर को एक बड़ा मुकाम हासिल हो गया है। वहाँ बहुत बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं जो काले जादू में महारत हासिल करे हुए हैं। हम तुझे राज राजन के पास भेज रहे हैं, वो भी बहुत ज्ञानी है। राज राजन बहुत महान है। एक बात और मैं तुझे बताए दे रहा हूँ शाजिल, हम जो काले इल्म वाले लोग होते हैं, हम लोग एक दूसरे से ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, यानी एक दूसरे की खुशी को बर्दाश्त नहीं करते, और राजन जी भी हमसे ज्यादा खुश नहीं होंगे। हमने एक दूसरे के दरमियान इतने फासले रख रखे हैं शाजिल कि हम एक दूसरे की रुकावट कभी नहीं बनते हैं, ना ही एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी देते हैं। पर यह समझ ले शाजिल कि राज राजन तुझे ऐसी महान शक्ति दे सकते हैं, ऐसी महान ताकत दे सकते हैं कि बाद में भी तू अपने गुरु को याद रखेगा कि हाँ, तुझे कहीं मैंने भेजा था और वहां से तुझे ये शक्तियां प्राप्त हुई थी। हमारा एक काम है तुझसे जो हम तुझे बाद में बताएंगे। अभी तेरे अंदर हमारे लिए नरमी पैदा हुई है तो हम तुझे थोड़ा सा नमक चखा रहे हैं।
जा अब तू जाकर हमारा नमक चख ले, इसके बाद हमसे तू अब बात करना। मैंने भी दिल में सोचा कि गजराज, नमक तो मैं अब तुझे चखाऊंगा, इसके बदले सच्चाइयों के सारे वक्त मैं गुजार रहा था। लेकिन क्या करूं, झूठ का मुझे सहारा लेना ही पड़ा था, फरेब मुझे देना ही पड़ा था। सम्मान ने मुझे बात ही ऐसी बताई थी और सम्मान ने मुझे इस तरह से अब माइंड को डाइवर्ट करना सिखा दिया था कि मैं समझ चुका था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। गजराज के चंगल से निकल जाना मुश्किल काम नहीं है। मैं तो बस साबित कदमी से हर काम करना चाहता था और हर राह में इख्तियार करना चाहता था। मैंने गजराज से पूछा, मैं पूनमपुर कब जाऊंगा? तो गजराज कहने लगा, अरे शाजिल, तू तो चेला है हमारा, सारे इंतजामात तेरे जाने के हम करेंगे। सरस्वती भी तेरे साथ जाएगी वहां पर। जब हमने तुझे जीवन के ऐश देने का फैसला कर ही लिया है तो तुझे हर चीज देंगे। तू भी क्या याद करेगा कि तेरा पाला किस महान से पड़ा था। गजराज उसके बाद वहां से चला गया। मैं तो उस वक्त तन्हाई चाहता था। बहुत सी बातें दिल में घूमे जा रही थी जो मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अमीर शाह साहब को उसी वक्त याद किया और जबान से कुछ लफ्ज निकाले बगैर ही मैंने कहा, अमीर शाह साहब, इसमें कोई शक नहीं कि मेरा दिल आपकी अकीदत से पूरी तरह सरशार है। मैं तो यही समझता हूँ अमीर शाह साहब कि यहाँ पर भी शायद आपने ही मेरी इमदाद करी है, मेरी मदद की है। मुझे लगता है कि आपने ये लगा परेशान कर रही थी, क्योंकि गजराज जब भी ऐसा मुस्कुराता था कोई ना कोई शैतानी मंसूबा उसके दिमाग और जहन में चलता रहता था। तभी गजराज ने एक बार फिर से अपना मुंह खोला और कहा, देखो शाजिल, एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें मिलूं या ना मिलूं, लेकिन सरस्वती के बताए हुए रास्ते पर तुम चलते रहना। जैसा सरस्वती कहे वैसा तुम करते रहना, क्योंकि सरस्वती मुझे अच्छी तरह से जानती है। सरस्वती तुम्हारी लगामें संभाल कर रखेगी, तुम्हें सही राह दिखाएगी। मैंने उससे सारी एहतियात बता दिए हैं, सारी राहें दिखा दी है यहीं से। मैंने कहा, ठीक है गुरु महाराज, और उसके जाते ही मैं सरस्वती की तलाश में इधर उधर घूमने लगा और फिर सरस्वती मुझे एक जगह मिल भी गई। मैंने सरस्वती से जाकर कहा, सरस्वती अब हमें क्या करना है? गज महाराज का ये हुक्म है। सरस्वती कहने लगी, करना क्या है? हमें राजराजन के पास जाना है, पूनमपुर हमें अच्छी तरह से पहुंचना है पहले तो। मैंने कहा, सरस्वती क्या तुम राजराजन को जानती हो? तो वो कहने लगी, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जानती राजराजन नाम के किसी को भी। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ शाजिल पहले ही कि मैं कुछ नहीं जानती। अलबत्ता शाजिल, तुम्हें एक काम ऐसा भी करना पड़ेगा जो शायद तुम पसंद ही ना करो, जो शायद तुम्हें कभी पसंद ना आए, लेकिन वो तुम्हें करना ही होगा शाजिल। मैंने कहा, वो क्या चीज है? तो सरस्वती मुझसे मुखातिब हुई और कहने लगी, अभी तक तुमने गजराज की दी हुई कोई भी चीज नहीं खाई है शाजिल, जिससे काली शक्ति तुम्हारे साथ रह सके, तुम्हारे अंदर प्रवेश कर सके। और शाजिल, जैसा कि तुम जानते हो कि फल तो भगवान की, ईश्वर की देन होते हैं और फल में किसी भी तरह का कोई जादू या किसी भी तरह की कोई जादुई शक्ति नहीं होती है। अलबत्ता बाकी चीजों से तो तुम परहेज करते रहे हो शाजिल। मैं तुम्हारी दुश्मन हरगिज नहीं हूँ शाजिल। अगर तुम मेरी बात मान लो तो इसमें तुम्हारा ही भला होगा। मैंने कहा, क्या? सीधे सीधे बोलो सरस्वती, ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो। सरस्वती कहने लगी, तुम्हें हिंदुओं जैसा हुलिया बनाना होगा राजराजन के पास जाने के लिए। मैंने कहा, ऐसा क्यों? भला मुझे क्यों हिंदुओं जैसा हुलिया बनाना पड़ेगा? अरे शाजिल, ऐसा लिबास पहनना पड़ेगा जैसे तुम भी कोई साधु हो, तभी तो राजराजन तुम्हें सही तरीके से तालीम देगा। मैंने कहा, वो क्यों? क्या तिलक भी मुझे लगाना होगा? मैंने जैसे ही ये पूछा तो वो पुरख्याल अंदाज में बोली, शाजिल, ये तो जरूरी नहीं लगता मुझे, लेकिन बाकी सब तो करना पड़ेगा। मैंने भी कह दिया, ठीक है सरस्वती, जैसा तुम कहो। लिबास तो मैं वैसे भी वो पहन ही लूंगा, क्योंकि कपड़ा तो एक ही होता है इस दुनिया में, जिसकी चाहे फिर तराश किसी भी तरह की कर लो। तभी सरस्वती बोली, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो मैंने कहा, शुक्रिया सरस्वती, लेकिन एक बात पहले तुम भी सुन लो। सरस्वती, मैं आखिरी वक्त तक तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जब तक तुम मेरे लिए बेहतरी के रास्ते तलाश ना कर लो तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता सरस्वती। उसने मेरी तरफ अकीदत भरी नजरों से देखा और कहने लगी, शाजिल देखो, हम सुबह यहाँ से चलेंगे। सारे इंतजामात गज महाराज पहले ही कर चुके हैं। फिर रात बड़ी पुरअसरार गुजरी। फिर अगली सुबह जैसे ही मैं उठा तो सरस्वती मेरे सामने पहले से ही नमूदार हो चुकी थी। सरस्वती ने आकर मुझे एक लिबास दिया। ये लिबास पहनने में मुझे जरा भी दिक्कत ना हुई। पूरा ढका हुआ, पूरा बदन ढका हुआ था उस लिबास में। इसके बाद मुझे उस मनहूस जगह से निकलने का कोई रास्ता दिखाई दिया था। सरस्वती को अच्छी तरह से रास्ते मालूम थे। पहले तो ये रास्ते बंद थे, लेकिन अब ये सारे के सारे रास्ते खुल चुके थे। मैंने दिल ही दिल में गुलाम सम्मान से कहा, बुरा मत मानना गुलाम सम्मान, लेकिन देखो, मैं गजराज के चुंगल से निकलकर बाहर जा रहा हूँ, वो भी उसी की इजाजत से, उसी की वजह से। मैंने तुमसे कहा था ना गुलाम सम्मान, इंसान बड़ी शैतानी कुव्वतों, शैतानी ताकतों का मालिक होता है। उसके पास जो फितरत होती है वो किसी के समझ में नहीं आती। बस थोड़ा सा उसे अपने सच्चाई के रास्ते से हटना पड़ता है,
फिर वो चाहे तो अच्छी अच्छी मखलूकात को भी बेवकूफ बना सकता है। काला इलम हो चाहे पीला इलम, सब इंसान की मुट्ठी में आ ही जाते हैं। बहरहाल उसके बाद मैं सरस्वती के साथ उस काली जादुई नगरी से बाहर निकला और अब आगे बढ़ने लगा। बाहर का माहौल बहुत ज्यादा अजनबी था। रेत पर सफर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सूरज की गर्मी के साथ साथ वो रेत भी अब अच्छी तरह से गर्म हो रही थी। चारों तरफ गर्मी ही गर्मी फैली हुई थी, लेकिन सरस्वती थी कि जिस बेचारी ने अभी तक किसी तकलीफ का कोई शिकवा तक नहीं किया था। मैंने भी उसे देखकर अपनी जुबान बंद रख रखी थी, क्योंकि एक लड़की होकर अगर वो तकलीफ का इजहार नहीं कर रही तो मैं तो एक मर्द हूँ, एक लड़का हूँ। फिर अचानक हम ऐसे इलाके में पहुंच गए कि जहाँ पर चट्टाने और घास फैली हुई थी। अब क्या होगा? क्या सरस्वती शाजिल को बाहर निकाल कर लाई है, या फिर सरस्वती और गज्जू तेली यानी गज महाराज दोनों मिले हुए हैं? कि शाजिल अब वापस काली नगरी में जाएगा, या फिर ये राज राजन से ताकत पाकर शाजिल गजराज को खत्म करके उसकी काली दुनिया को भी खत्म कर देगा? ये सारी मालूमात हम जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में।